आपका करोड़ों का जो भैंसा है वो खाता पीता क्या है, उसके खान पान में क्या है, उसकी रूटीन क्या है, मालिश होती है, तेल मालिश होता है, कितने लोग उसके सेवा में सेवादार हैं, थोड़ा इन सब चीजों के बारे में बताइए। 2 लोग सेवेदार हैं उसके। उनकी सैलरी, उनकी तनख्वाह कितनी है? एक जने का 12-12 हजार है। मतलब 400 रुपया एक जने का। 400 रुपये एक दिन का? हाँ, पर डे। मतलब 24,000 रुपया इसके सेवादार को आप देते हैं? जी। वहाँ इसको हम बियर पिलाते थे, एक सुबह एक शाम में। उसके बाद इसको 1 किलो चना देते हैं। इसको एसी लगती है और वो मैट लगता है नीचे, जो गद्दा बोलते हैं इसके लिए। इसको अलग रूम में रखते हैं। फिर जैसा मौसम रहता है उस हिसाब से इसको रखा जाता है। बियर पीने से लिए जैसे उसका हजमा सही रहेगा, भोजन पचेगा तो अच्छा रहेगा, खाएगा पिएगा। और बियर पीने से चिकनाहट बनाता है, शरीर पर लाइट रहता है। हम तो यहाँ चाह रहे कि उसके लिए हमको एक मैट सुविधा मिल जाए और यहाँ लाइट उट करा कर पंखा की सुविधा दे जाए कि थोड़ा उसको रिलैक्स हो जाए। ठीक है। नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं और हमारी मौजूदगी अभी हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में है। सोनपुर मेला विश्व प्रसिद्ध मेला है। यहाँ पर कहा जाता है कि सुई से लेकर हाथी तक सब कुछ मिलता है, आम जरूरत की चीजें। लेकिन इस बार जो चर्चा का विषय है वो यहाँ पर न सुई है, न हाथी है, न घोड़ा है। चर्चा का विषय ये करोड़ों का नहीं कह सकते हैं, 1 करोड़ का ये आप जो भैंसा देख रहे हैं वो मुर्रा नस्ल का ये भैंसा होता है और ये इस बार चर्चा का विषय है। अब चर्चा का विषय क्यों है और ये इसमें इसकी क्या खासियत है, क्यों ये करोड़ों में इसकी डिमांड है, ये इसके जो ओनर है, जो इसे ओन करते हैं, उनसे ही हम जानेंगे कि ये कहाँ से आए हैं और ये मुर्रा नस्ल का जो भैंसा है उसकी क्या खासियत है, क्या उसे खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, और अगर कोई खरीदता है तो वो क्यों उसके लिए 1 करोड़ रुपए दे और 1 करोड़ रुपए का क्या फायदा होगा। अब जरा इधर आ जाइए, आप ही इसके मालिक हैं। क्या नाम हुआ उसका? राजा नाम है उसका। राजा नाम है। राजा बस नाम है कि देख रेख उसका विधि व्यवस्था भी राजा की तरह ही होता है, ठाट बाट वो वाला? तो देखने में ही समझ में आया कि नहीं उस पर उस लायक हो रहा है कि नहीं। 3 साल का बच्चा कैसा दिख रहा है। अच्छा, वो 3 साल का बच्चा है। हाँ, अभी 2 दांत है, दांत से तो वो तो सभी लोग जानते होंगे कि नहीं 2 दांत में कितनी उम्र लेते हैं। अब मौके पर है, देख भी सकते हैं आप। ये भी नहीं कि नहीं कहीं छिपा कर रखा गया है। आपका नाम क्या हुआ, कहाँ से आए हैं? राम जतन यादव, बनारस जिला से, यूपी से हम आए। ये क्या है? ये तो लग रहा है कि ये भैंस है। भैंस है। जी। तो इसकी क्या खासियत है? ये मुर्रा नस्ल की भैंस है। अच्छा। अच्छी ब्रीड है। इसमें 23 से 24 किलो दूध है। 23 से 24 किलो मतलब दोनों टाइम या हाँ, एक? दोनों टाइम का, दोनों दोनों टाइम टाइम का, का। एक टाइम का नहीं हाँ। भैंस रहती, दोनों टाइम का। और इससे जो भी बच्चा होंगे या जो भी होंगे वो भी अच्छा क्वालिटी में बिकेंगे। 2 लाख 3 लाख ऐसे ऐसे बिकते हैं, इस हिसाब से है। तो आप अच्छी चलिए। कमाई है। अगर 20 लीटर भी दूध मार रहे हैं तो अगर 60 रुपया के हिसाब से 1200 रुपया का हो गया। 1200 में अगर 600 आधा खिला दे रहे हैं तो फिर भी तो 600 बच रहा है। तो हम क्यों जाएं 10,000 पर दूसरे की नौकरी करने। यहाँ घर छोड़ेंगे, बाल बच्चा छोड़ेंगे, वही सब कर रहे हैं। 10,000 पर दूसरे का नौकरी कर रहे हैं और 2-4 बांध कर अपना घर का मालिक नहीं बन रहे हैं। लेकिन वो समझ में आएगा तब ना उनके लिए एक है। चीज बताइए कि पूरे देश में, पूरे सब जगह यह कहा जाता है अतिथि देवो भव की भाव जो होती है। आप बिहार आए हैं, यूपी से, पड़ोसी राज्य से, क्या यहाँ पे सहयोग मिल रहा है प्रशासन का? मेले में आपकी चीजों को लोग लेकर के कोई बताया जा रहा है, कोई जानकारी साझा की जा रही है इस भैंसे के बारे में? यहाँ का सहयोग अच्छा है हमारा। कोई किसी भाई से हमको कोई दिक्कत नहीं, जो है तो हमारा सहयोग कर रहे हैं। आपका करोड़ों का जो भैंसा है वो खाता पीता क्या है, उसके खान पान में क्या है, उसकी रूटीन क्या है, मालिश होती है, तेल मालिश होता है, कितने लोग उसके सेवा में सेवादार हैं, थोड़ा इन सब चीजों के बारे में बताइए। 2 लोग सेवेदार हैं उसके। उनकी सैलरी, उनकी तनख्वाह कितनी है? एक जने का 12-12 हजार है। मतलब 400 रुपया एक जने का। 400 रुपये एक दिन का? हाँ, पर डे। मतलब 24,000 रुपया इसके सेवादार को आप देते हैं? जी। ठीक है। क्या खाता पीता है ये आपका जो भैंसा है? 5 किलो सुबह 5 किलो शाम में सेव खिलाते हैं और वही फिर 5 किलो सुबह 5 किलो शाम में दूध पिलाते हैं। उसके बाद उसको हमारे यहाँ जब था वहाँ इसको हम बियर पिलाते थे, एक सुबह एक शाम में। उसके बाद इसको 1 किलो चना देते हैं और 2 किलो गेहूं का दर्रा देते हैं और बाकी वो जो अपने से खल चुनी खा जाए। और हर 15 दिन पर 1 पाव घी देते हैं। तो ये सब कुछ तो ठीक है, ये बियर वाला चीज समझ में नहीं आया। बियर क्यों पीता है? बियर की क्या खासियत है? मतलब बियर पीने से उसके स्वास्थ्य के लिए या अच्छा उसको क्या रहेगा। फायदा होता है? बियर पीने से लिए जैसे उसका हजमा सही रहेगा, भोजन पचेगा तो अच्छा रहेगा, खाएगा पिएगा। और बियर पीने से चिकनाहट बनाता है, शरीर पर लाइट रहता है। हाँ। और उसका थकावट हो तो नशा में जैसे होता है ना तो कम होता है। तो यहाँ बिहार में तो शराबबंदी हाँ, है बिहार में बंद है, उसको मिल रहा है, उसीलिए तो लोटा है। अच्छा, मतलब इसी इसी वजह से वो लोटा हाँ, हुआ वो है। किया था, उसका थकावट दूर हो रहा तो थोड़ा तंदुरुस्त सा दिखने में। तो कब आया है ये यहाँ पर? अभी तो कल ही आए हैं। कल आया है।
लोग इसको देख रहे हैं तो लोग क्या बोल रहे हैं? आप तो यहाँ पे रह रहे हैं, लोगों से क्या बातचीत हो रही है? हमको ये समझ में कि इसका यहाँ कोई रिस्पांस नहीं है, जो कि जब यहाँ मार्केट में पूरा ये बिहार जिला में ही नहीं है जो चीज़, तो जो चीज़ रहेगा जिसको जो देखेंगे वो इसी पर नक्कीच होगा। जो चीज़ हम देखे नहीं कभी तो उसको हम क्या बात समझ पाएंगे। लेकिन आप समझाने की कोशिश तो करेंगे, अभी तो 2 दिन हुआ है मेला का, आप लोगों को बताए हैं यहाँ। देखे हैं कि ऐसे ऐसे इसका इस पर निकलता है, इतना कीमत से बिकता है, इसका इस हिसाब से 2 करोड़ रुपया रखा गया है। क्यों रखा गया, किस लिए, थोड़ा ये सब जानकारी दीजिए। जैसे इसके हम इस पर निकालेंगे तो अगर एक बार क्रॉस करता है तो ये लोग तो सभी लोग जानते हैं भाई, चाहे कोई भी हो, चाहे इंसान हो या पशु हो, कि नहीं उसमें जीवाणु के ऊपर ही सब है। अगर हम एक बार निकालें लाखों की संख्या में जाते हैं तो उसमें से 70% माइनस हो गए और 30% बचे हैं, तो 1 लाख में 30,000 रिफिल बना। तो 30,000 रिफिल का अगर हम यहाँ भी चढ़ता होगा सीमन, इसको बोल देंगे सीमन, तो अगर यहाँ भी अगर 200 रुपये का एक रिफिल चढ़ रहा है तो 60,000 का हुआ कि नहीं हुआ? तो पर डे 60,000 रुपया हो गया। अगर 2 बार कर दिए कि लाखों में हो गया, तो लाखों में महीना का आमदनी उसका कितना हो गया? तो उस हिसाब से उसका व्यवस्था है, उस हिसाब से उसको रखा गया है। इसका रख रखाव कैसा है? बाकी मतलब जो भैंसा होता है उसी तरह का, या कुछ अलग इसके लिए एसी पंखा कूलर लगा हुआ है, मौसम के अनुरूप इसको रखते हैं, कैसे रखते हैं? इसको मौसम के हिसाब से रखते हैं, इसको एसी लगती है और वो मैट लगता है नीचे जो गद्दा बोलते हैं इसके लिए, इसको अलग रूम में रखते हैं, फिर जैसा मौसम रहता है उस हिसाब से इसको रखा जाता है। तो एक समय यहाँ उसको परेशानी दिक्कत है, न पंखा मिल रहा है, यहाँ गर्मी ज़्यादा है और यहाँ न मैट है न कोई सुविधा, इसीलिए वो ज़्यादा तकलीफ में है यहाँ पर। आपकी क्या मांग है प्रशासन से या जो मेला प्रबंध के लोगों से, आपकी क्या डिमांड, आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यहाँ चाह रहे कि उसके लिए हमको एक मैट सुविधा मिल जाए और यहाँ लाइट उट कराकर पंखा की सुविधा दे जाए कि थोड़ा उसको रिलैक्स हो जाए। तो एक तो और बड़ी समस्या है ना भाई कि उसको बियर नहीं मिल रहा है, बिहार में शराबबंदी है, सब कुछ है, तो कैसे मतलब वो सरवाइव करेगा इतना दिन? अब जो चीज़ बंद है तो अब उसके लिए तो हम ऑलरेडी करवा नहीं सकते हैं, अब किसी तरह उसको झेलेंगे हम। तो लगता है कि 1 महीना बिना शराबबंदी का वो रहेगा, मतलब बिना शराब पिए रहेगा? वो डाउन हो जाएगा। हाँ उसका शरीर डाउन हो जाएगा। हाँ डाउन हो जाएगा, उसका चमक वमक सब कुछ डाउन हो जाएगा। चमक डाउन हो जाएगा। तो चलिए भाई, इनका कहना है कि जी तो लेगा, रह तो लेगा, लेकिन शराब पिए बगैर, बियर पिए बगैर उसकी जो चमक है वो थोड़ी फीकी पड़ जाएगी और उसका जो आव भाव है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा जैसा कि वो शराब पीने के बाद करता है। खैर, हम आपको दिखाते हैं वो विजुअल। देखिए, यही वो भैंसा है जो अभी लेटा हुआ है और सुस्त पड़ा हुआ है। अब सुस्त पड़ने के पीछे उन्होंने कारण बताया है कि ये जब से आया है तब से इसे ये बियर नहीं पिया है। आम दिनों में ये 2 बियर पीता है, बियर पीने के बाद ये थोड़ा एनर्जेटिक होता है, लेकिन अभी ये थोड़ा डाउन लग रहा है। इसका शक्ल से भी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा ये डाउन है ये भैंसा। लेकिन जो भी कहिए, ये भैंसा देखने में अपने आप में बहुत ही हष्ट पुष्ट है और इसके साथ ही जिस तरह से उन्होंने ये जो वादे किए हैं, जो दावे किए हैं कि इस भैंसे की जो को लेकर के उनका जो खर्च है वो लगभग महीने में 90,000 रुपए तक इस भैंसे को लेकर के उनका खर्च है खान पान में। साथ ही साथ इसके 2 सेवादार भी हैं जो राजा की तरह इसकी ठाट बाट करते हैं और देख रेख करते हैं और राजा की तरह इसकी सेवा करते हैं, जो कि 24,000 रुपये पगार लेते हैं, महीना लेते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में एक बात की और जानकारी दें कि आने वाले दिनों में हम अपने चैनल के जरिए आपको घोड़े की रेस, हाथी, जो भी यहाँ पर यूनिक चीज़ें होंगी वो दिखाएंगे। यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले दिनों में यहाँ पर पूर्व बाहुबली एमएलए अनंत सिंह का जो घोड़ा है वो भी आएगा, हम उसका भी रेस दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर और भी जो अनेक नस्ल के जो घोड़े और जो जानवर आएंगे उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले के इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि ये मेला क्यों लगता है, कब से लग रहा है और इसके पीछे का क्या इतिहास रहा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।